क्या किसी इंसान को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से मारा जा सकता है? क्या पुलिस की हिरासत भी किसी की जान की गारंटी नहीं देती? आज की यह कहानी है बांग्लादेश में रहने वाले एक हिंदू युवक दीपचंद्र दास की। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दीपचंद्र दास बांग्लादेश में रहने वाला एक सामान्य हिंदू युवक था। वह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। ना कोई राजनीतिक चेहरा, ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी पर ऐसा आरोप लगा जिसका नतीजा मौत बन गया। दीप जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसी फैक्ट्री में उसके साथ एक लड़का भी काम करता था जो मुस्लिम समाज से था। वह लड़का अपनी पर्सनल खुंदस निकालने के चक्कर में उस पर एक आरोप लगाता है और बोलता है कि दीपचंद्र दास ने उसके समाज को गलत टिप्पणी दी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दीपचंद्र दास का कहना था कि सभी धर्मों के भगवान एक होते हैं। बस यही बात उन लोगों को पसंद नहीं आई। उस लड़के ने अपने मुस्लिम ग्रुप को जाकर ये बात बताई और उनको भड़काया। ग्रुप को भड़काते ही ग्रुप के सभी मुस्लिम युवक दीपचंद्र दास को मारने के लिए उसकी फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो गए। जैसे ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने दीपचंद्र को हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल यहाँ से ही उठता है कि दीपचंद्र दास पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद भी उन कट्टरपंथियों के हाथ कैसे लगे। बांग्लादेश की कुछ पुलिस में भी कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कट्टरपंथी थे। उनकी वजह से दीपचंद्र दास पुलिस से बाहर आए और कट्टरपंथियों के हाथों चढ़ गए। वीडियोस को देखिए। जैसे ही दीपचंद्र दास उन कट्टरपंथियों के हत्थे चढ़ा, वैसे ही उन्होंने दीपचंद्र दास को इतना मारा कि वो वहीं पे ही अधमरा हो गया। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने दीपचंद्र दास को एक पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। आखिरकार ये मुस्लिम लोग ऐसे होते क्यों हैं? क्या इनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है? आइए जानते हैं इनके बारे में। इनकी कुरान में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। काफिरों पर हमेशा रौब डालते रहो और मौका मिलकर सर काट दो। काफिरों को फिरौती लेकर छोड़ दो या कत्ल कर दो। हरदम लड़ाई के लिए तैयार रहो। जो मोहम्मद का आदर न करे उसे भारी आतात दो। जो अल्लाह के रसूल की बात न माने उसका आदर न करे उसको अपमानजनक यातनाएं दो। सूरह अल अहज़ाब 33 पेज नंबर 57। जो अल्लाह के लिए युद्ध नहीं करेगा जहन्नम में जाएगा। जो अल्लाह की राह में हिजरत न करे उसे कत्ल कर दो। छोटी बच्ची से भी शादी कर लो। अगर हम भारत की तरफ देखें तो भारत के पहलगाम आतंकी हमले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कुरान की आयत नंबर 5 और सूरह नंबर 9 में लिखा हुआ है। यही इनका अल्लाह है, यही इनकी कुरान है। ऐसे अपवित्र और आतंकी किताब को भारत में पढ़ने और माइक से चिल्लाने की इजाज़त हमारा संविधान कैसे दे सकता है? इन आतंकियों पर भारत में कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं, जैसे कि द कश्मीरी फाइल्स, द बंगाल फाइल्स, द उदयपुर फाइल्स एंड द केरला स्टोरी। इनको देखिए, ये ओरिजिनल फैक्ट पर बनाई गई है जो हकीकत में हुई है। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और दीपचंद्र दास को न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।